तो जैसे ही आप लोग जो है वो अपने न्यू पेज के ऊपर जो है वो आते हैं, तो लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास मेटा बिजनेस फीड की जो है वो ऑप्शन है। इसके ऊपर हम लोग जो है वो क्लिक कर रहे हैं और इसको जो है वो देखते हैं कि इसको किस तरह से हम लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी ऑप्शंस जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, जिनको हम लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसका वैसे लिंक अगर आप लोग वैसे भी आएँ तो business.facebook.com के ऊपर अगर आप लोग आते हैं, तो आप लोग मेटा बिज़नेस सूट में आ जाएँगे। अदरवाइज़ आप लोग अपने न्यू पेज एक्सपीरियंस के ऊपर भी जाएँगे, तो जो लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास जो है वो ऑप्शंस आ रही हैं, वहाँ से आप लोग मेटा बिज़नेस सूट के ऊपर जो है वो आ सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, होम, नोटिफ़िकेशन, इनबॉक्स, पोस्ट एंड स्टोरीज़, कॉमर्स, प्लानर और ये मुख्तलिफ चीज़ें हमारे पास जो है वो आ रही हैं। यहाँ पे आपका पेज नेम जो है वो अपीयर होगा। आप जस्ट एग्जांपल टेस्टिंग बैच 14 पेज मैंने जो है वो ओपन किया हुआ है। क्रिएट पोस्ट अगर डायरेक्टली आप लोग यहाँ से मेटा बिजनेस स्वीट से ही अपने फेसबुक पेज के ऊपर पोस्ट करना चाहें, तो यहाँ पे आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, क्रिएट पोस्ट के बटन के ऊपर आके अपनी कोई भी जो है वो पोस्ट जो है वो यहाँ पे ना सिर्फ बना सकते हैं, बल्कि पेज के ऊपर भी जो है वो पोस्ट जो है वो हो जाएगी। तो ये आपको बेसिकली कंपोज़र के ऊपर जो है वो ले आएगा, जिसके ऊपर जो है वो ये देखें पेज आ गया आपका। मीडिया अपलोड, फ़ोटो, वीडियो या टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे, इमोजीज़ आ रही हैं, लोकेशन, मैसेंजर का बटन अगर ऐड करना है, पोस्ट को बूस्ट करना है, ए/बी टेस्टिंग करनी है, कोई लिंक जो है वो ऐड करना है और उसके बाद पब्लिश नाउ, स्केड्यूल या कोई भी ऑप्शन आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं दोबारा होम बटन के ऊपर आ रहा हूँ ताकि हम लोग आगे मज़ीद ऑप्शंस देख लें। क्रिएट ऐड डायरेक्टली हम लोग ऐड क्रिएट कर सकते हैं और क्रिएट स्टोरी हम लोग डायरेक्टली यहाँ से जो है वो कोई भी स्टोरी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ अलर्ट्स वगैरह आ रहे होंगे, इनको आप लोग चेक कर लेना। इसी तरह आप लोग अपनी कुछ टू डू लिस्ट जो है वो बना सकते हैं, वो यहाँ पे उस पेज के स्पेसिफिक आपको जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएँगी। टर्म्स अपडेट कमिंग इन जनवरी में इनकी टर्म्स अपडेट हो रही हैं। रीसेंट पोस्ट कोई भी पोस्ट की होगी तो उसके ऊपर जितने भी रीच, रिएक्शन, कमेंट्स वगैरह होंगे वो आ जाएँगे। जो स्टोरीज़ होंगी, इवन प्रीवियस स्टोरीज़ भी आपके पेज की वो यहाँ पे और उनकी जितनी भी एंगेजमेंट्स होंगी आना शुरू हो जाएँगी। ये प्लानर है, इस प्लानर को आबे आगे अभी हम लोग यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है इसमें डिस्कस करते हैं। बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे मंथ की चीज़ें जो है वो यहाँ पे स्केड्यूल जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह रिसेंट एड्स वगैरह जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएँगे। नेक्स्ट नोटिफ़िकेशंस सेक्शन है हमारे पास, तो जितने भी नोटिफ़िकेशंस हमारे पास आए होंगे वो उस पेज से रेलेवेंट सारे यहाँ पे आ जाएँगे। तो ये पेज अभी न्यू है तो इसलिए यहाँ पे फ़िलहाल कोई नोटिफ़िकेशन जो है वो नहीं आ रहा। इसी तरह अगर हम लोग इनबॉक्स के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी हमें मैसेजेस वगैरह जो है वो आए होंगे, वो सारे यहाँ पे आ जाएँगे। अब मेटा बिज़नेस सूट की एक मेन इम्पोर्टेंस या एक मेन अहमियत ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ना सिर्फ मैसेंजर मैसेजेस बल्कि इंस्टाग्राम डायरेक्ट के मैसेजेस, ये बेसिकली इंस्टाग्राम डायरेक्ट मैसेजेस वो होंगे जो आपने अपना इंस्टाग्राम पेज के साथ अटैच किया होगा। फेसबुक के कमेंट्स और इंस्टाग्राम कमेंट्स, ये सारी चीज़ें एक ही जगह के ऊपर देख सकते हैं। अगर ऑल मैसेजेस पे आएँगे, तो ये सारी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अपीयर जो है वो होना शुरू हो जाएँगे और इसी तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, अनरीड, फॉलो अप उनको लेबल जो है वो कर सकते हैं। आगे फर्दर जो है वो आपके पास इसी हवाले से ये ऑप्शंस आ जाती हैं। स्पैम में डाल सकते हैं, अनअंसर्ड में लेबल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद अगेन पोस्ट एंड स्टोरीज़ की ऑप्शन जो है वो हमारे पास आ रही है। अगर इसके ऊपर जो है वो आएँगे तो हम लोग हमारी जितनी भी पोस्ट होंगी या स्टोरीज़ जो हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो अपने पेज के ऊपर जो है वो ऐड की होंगी, वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएँगी। तो ये पब्लिश के अंदर जितनी भी पब्लिश चीज़ें होंगी, वो सारी आना शुरू हो जाएँगी। स्केड्यूल में अच्छा ये पेज क्योंकि मेरा बिल्कुल न्यू पेज है, तो मैं क्या करता हूँ अपना पेज जो है वो चेंज करता हूँ, ताकि हम लोग जो है वो इसको और मज़ीद जो है वो देख सकें कि कौन-सी हमारे पास ऐसी ऑप्शन या पेज है, जिस पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हों। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक पेज को सिलेक्ट करता हूँ। चलें जस्ट एग्ज़ाम्पल मैं अपना पेज फैसल बास वाला जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसमें हम लोग जो है वो देखते हैं।
तो अब दोबारा से अगर मैं यहाँ से होम बटन के ऊपर फ़र्स्ट ऑफ ऑल आऊँ, तो यहाँ पे मेरे पास चीज़ों का ओवरव्यू जो है वो आना शुरू जो है वो हो जाएगा, ठीक है? अगेन गो टू इंस्टाग्राम की ऑप्शन आ रही है, मेरा फ़ेसबुक पे बिज़नेस पेज और इंस्टाग्राम दोनों यहाँ पे जो है वो आ रहे हैं। क्रिएट ऐड की ऑप्शन आ रही है, क्रिएट स्टोरी, उसके बाद ये जिन लोगों ने मुझे जो है वो मैसेजेस किए हुए हैं, सारे वो आना जो है वो शुरू हो गए हैं। और ये मुख्तलिफ रीसेंट पोस्ट, उनकी रीच और रिएक्शंस वगैरह जो है वो आ रहे हैं। या डिफरेंट स्टोरीज़ जो मैंने फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम के ऊपर लगाई हैं, वो सारी जो है वो यहाँ पे आ रही हैं। इसी तरह ये कब-कब कंटेंट मैंने पोस्ट किया था वो प्लानर में आ रहा है। नोटिफ़िकेशंस के ऊपर अगर जो है वो मैं आऊँ, तो इस पेज के बिज़नेस पेज के जितने भी नोटिफ़िकेशंस वगैरह होंगे, वो मेरे पास यहाँ पे अपीयर आना जो है वो शुरू हो जाएँगे। अब जिन लोगों ने भी कमेंट किया, लाइक किया, रिएक्ट किया, जो भी है वो सारी ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पे आना शुरू हो जाएँगी। अगेन मैसेजेस के ऊपर जो है वो मैं आऊँगा, तो मेरे पास एक ही जगह के ऊपर तमाम मैसेजेस वगैरह जो है वो आना शुरू हो जाएँगे। लाइक अभी ये मुख्तलिफ मैसेजेस हैं मेरे पास। अ, वाहिद अहमद साहब का है, उसके अलावा ये गवास माउंट है कोई, ठीक है। हाउ कैन आई गेट न्यू पेज एक्सपीरियंस आ गया। इसी तरह ये हाफिज़ उस्मान साहब है और इस तरह की ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है। ये सारी जो है वो यहाँ पे आपके पास जो है वो आपको यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएँगी। इसी तरह फ़ेसबुक कमेंट्स में अगर जो है वो मैं आऊँगा, तो ये जितने भी लोगों ने यहाँ पे ये कमेंट्स किए होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे आना जो है वो शुरू हो जाएँगे। इसी तरह इंस्टाग्राम कमेंट्स के ऊपर आऊँगा, तो इंस्टाग्राम के जितने भी कमेंट्स जो है वो होंगे, वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएँगे। और अगेन उसी तरह से आपके पास जो है वो ये ऑटोमेशंस जो है वो हैं, ऑटोमेशंस आप लोग जो है वो सेट कर सकते हैं। अभी अवेलेबल आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, जो पेज के ऊपर मेरा बिज़नेस टाइम सेट है, उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल सेक्शन में हूँ मैं। अगर शाम को चेक करूँगा या सुबह 9 बजे से पहले, तो अवे मैसेज जो है वो आ रहा होगा। उसके बाद पोस्ट एंड स्टोरीज़ के ऊपर जो है वो मैं आता हूँ, तो यहाँ पे जितनी भी पोस्टिंग्स वगैरह मैंने की होंगी, ये देखें, तो जितनी भी पोस्ट हैं वो सारी चीज़ें आ रही हैं, उनकी एंगेजमेंट्स आ रही हैं, रीच वगैरह आ रही है। ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे मेरे पास आना शुरू हो गई हैं। अगर मैंने फर्दर कोई चीज़ स्केड्यूल की होगी, तो वो मेरे पास यहाँ पे जो है वो आना शुरू हो जाएगी। अभी राइट नाउ मैंने कोई चीज़ स्केड्यूल नहीं की, तो ये कह रहा है स्केड्यूल पोस्ट, यानी अगर फ्यूचर डेट के लिए कोई मैं पोस्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे कर सकता हूँ। इसी तरह कुछ ड्राफ्ट्स बना के जो है वो मैं रख सकता हूँ। अगर जो है वो बनाना चाहूँ, ड्राफ्ट्स रख लेंगे। क्रिएट स्टोरी की ऑप्शन आ रही है, अगर स्टोरी भी बना के आप लोग जो है वो यहाँ पे रखना चाहें, तो आप लोग जो है वो रख सकते हैं। इस तरह ये पोस्ट से रिलेटेड थी। स्टोरीज़ के ऊपर जो है वो हम लोग आएँगे। अगर कोई एक्टिव स्टोरीज़ हैं, स्केड्यूल स्टोरीज़ हैं, आर्काइव्ड हैं, वो सारी आपके पास जो है वो यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएँगे। आर्काइव्ड वो होती हैं जो 24 आवर्स के बाद जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। फीड एंड ग्रिड ऑप्शन जो है वो आपके पास आ रही है। इसमें जो है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, लाइव फीड जो है वो अपनी देख सकते हैं कि वो बेसिकली किस तरीके से जो है वो चीज़ें आपकी अपीयर होंगी। तो ये यहाँ पे इंस्टाग्राम जो है वो मेरे पास आ रहा है, यहाँ पे जो है वो फेसबुक जो है वो आ रही है, ठीक है। इसी तरह फेसबुक फ़ोटोज़ आप लोग जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। कोई ए/बी टेस्टिंग जो है वो आप लोगों ने करनी हो, तो वो आप लोग जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद जो है वो आपके पास मेंशन्स आ रहा है, मेंशन्स एंड टैग्स। तो अगर इसके ऊपर आएँ, तो ये जितने भी लोगों ने मुझे मेंशन किया होगा या मुझे जो है वो टैग किया हुआ है, तो वो सारी जितनी भी पोस्ट होंगी, वो सारी मुझे यहाँ पे नज़र आना जो है वो शुरू हो जाएँगी। उसके बाद कॉमर्स है, इसको हम लोग फेसबुक फॉर ई-कॉमर्स हम लोग स्पेसिफिकली पढ़ाएँगे, उसके अंदर जो है मैं डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है प्लानर। तो जब हम लोग कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर जो है वो काम कर रहे होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने मंथली कैलेंडर्स बनाते हैं कि कौन-सी डेट को क्या पोस्ट जो है वो मैंने अपने पेज के ऊपर जो है वो करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये प्लानर यूज़ कर सकते हैं। अभी राइट नाउ वीकली है मेरे पास, अगर इसको मैं ये मंथ के ऊपर जो है वो क्लिक कर दूँ, तो मेरे पास ये मंथली डाटा जो है वो आ गया। तो अब यहाँ पे ये देखें, डेट वाइज़ जो है वो आ रहा है। मैंने इंस्टाग्राम पे कब-कब पोस्ट जो है वो की है, फेसबुक के कब जो है वो पोस्टिंग्स वगैरह जो है वो की हैं।
ये सारी ऑप्शंस मेरे पास आना शुरू होगी। अब अगर जस्ट एग्ज़ाम्पल आगे फ्यूचर के लिए मैं करना चाहूँ पोस्ट, तो जस्ट एग्ज़ाम्पल फ्राइडे को अगर मैंने पोस्ट करनी है, यहाँ पे ये प्लस बटन के ऊपर मैंने क्लिक करना है। तो ये आ रहा है स्केड्यूल पोस्ट करना चाहते हैं, स्टोरी को स्केड्यूल करना चाहते हैं, स्केड्यूल ऐड। तो नॉर्मली हम लोग पोस्ट या स्टोरी को स्केड्यूल कर रहे होते हैं। तो मैं अभी क्या करता हूँ, स्केड्यूल पोस्ट की ऑप्शन के ऊपर जो है वो आता हूँ और यहाँ पे अगेन मेरे पास वही जो है वो ऑप्शन अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएगी, जिसके ऊपर हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं। अब जस्ट एग्ज़ाम्पल डेट क्या होगी जी, 28 अक्टूबर को 10 बजे जो है वो ये पोस्ट होगी। इसको मैं कर देता हूँ सेव। यहाँ पे आ रहा है सिर्फ़ फ़ेसबुक के ऊपर करना है या इंस्टाग्राम के ऊपर भी करना है, तो मैं सेम पोस्ट दोनों जगह पे करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह आ रहा है कि अगर मैं किसी ग्रुप में भी पोस्ट करना चाह रहा हूँ सेम चीज़ को, तो यहाँ पे कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखूँगा, उसके बाद इसको जब हम लोग स्क्रॉल करेंगे, तो हमारे पास आगे अपलोड वीडियो, फ़ोटो या टेम्पलेट की ऑप्शन है, लोकेशन में टैग कर सकता हूँ। और इसी तरह ये हमारे पास फ़ेसबुक पे कैसे नज़र आएगी, इंस्टाग्राम पे कैसे नज़र आएगी, वो यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगी। गेट मैसेजेस की ऑप्शन पे अगर क्लिक करेंगे तो साथ मैसेंजर का जो है वो आ जाएगा। प्रीव्यू लिंक अगर जो है वो हम लोग ऐड करना चाहें वो कर देंगे। अदरवाइज़ ये करने के बाद हम लोगों ने स्केड्यूल पोस्ट के बटन पे क्लिक करना है, तो हमारी पोस्ट जो है वो स्केड्यूल हो जाएगी। उसके बाद आगे नेक्स्ट ऐड से रिलेटेड आपके पास जितनी भी चीज़ें होंगी आ जाएँगी। उसके बाद इनसाइट्स में हमारे पास मेटा बिज़नेस सूट में आपके पेज से रिलेटेड जितने भी इनसाइट्स जो है वो होंगे, वो सारे अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएँगे। आप लोग ये देख सकते हैं रिज़ल्ट्स आगे, फेसबुक पेज रीच कितनी है, इंस्टाग्राम रीच जो है वो कितनी है, कंटेंट पोस्टिंग्स वगैरह जो थी, फेसबुक पेज फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम जो है वो फॉलोअर्स, और उसमें भी मेन लोग किन-किन लोगों ने जो है वो मुझे फॉलो किया हुआ है, वो आ गई हैं। इसी तरह रिज़ल्ट्स के ऊपर जो है वो हम लोग देख सकते हैं, ये मुख्तलिफ रिज़ल्ट्स रीच, एंगेजमेंट, फॉलोअर्स, लाइक्स और ये आ जाएँगे। ऑडियंस जो है वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ, जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं मोस्टली कहाँ-कहाँ से हैं, किस-किस जगह से हैं, टॉप कंट्रीज़ कौन-कौन से हैं, लोकेशंस जो है वो कौन-कौन सी हैं, उसको जो है वो मैं देख सकता हूँ। अगर कोई फीडबैक जो है वो मुझे रिसीव हुआ है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। बेंचमार्किंग के लिए मुख्तलिफ जो अदर बिज़नेसेस हैं, लाइक यहाँ पे आ रहा है बिज़नेसेस लाइक योर्स, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कंपेटिटर्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लाइक ये मैंने कुछ चीज़ों को जो है वो एज़ अ बेंचमार्क जो है वो ऐड किया हुआ था। जैसे एग्ज़ाम्पल ये डब्ल्यूएस क्यूटेक है। मेरा अपना फैसल अब्बास आ रहा है, सेंटिनियल, सोल्ड, एड विज़िट, अभी फ़िलहाल जो है वो मैंने इनको जो है वो ऐड यहाँ पे जो है वो किया हुआ है। ये लिंक्डइन कंसल्टेंट है, तो इनको भी फ़िलहाल मैं रिमूव कर देता हूँ। चलें, अब ये मुख्तलिफ सजेस्टेड बिज़नेसेस टू ऐड, सोशल मीडिया क्लब है, इसको जो है वो मैं ऐड कर लेता हूँ। वायरलेस बटलर है, स्ट्रैटेजिक मशीन फॉर नहीं, ये और चीज़ है, लिंक्डइन आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, बेंचमार्किंग मेरे पास, अब जस्ट एग्जांपल इनके पेज लाइक हैं 67,000, इसके हैं 15,000, लास्ट 28 डेज़ में इंक्रीज़ हुए। और पेज लाइक्स चेंज कितने हुए हैं, लास्ट 28 डेज़ में इनके 11 इंक्रीज़ हुए हैं, इनके 107 इंक्रीज़ हुए हैं, ये 3 इंक्रीज़ हुए हैं। पब्लिश कंटेंट लास्ट 28 डेज़ में इन्होंने कोई कंटेंट नहीं किया, इन्होंने 21 पोस्टिंग जो है वो की है, मेरी भी 21 है। तो यहाँ पे आप लोग अपने कंपेटिटर्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को बेंचमार्क कर सकते हैं, ठीक है? और उसको लेके चल सकते हैं, और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके अपने लिए है, और कोई जो है वो यहाँ पे अपीयर नहीं होगा। इसी तरह इंस्टाग्राम के बिज़नेसेस डिफरेंट को जो है वो आप लोग ऐड कर सकते हो। तो मैं अगेन क्या करता हूँ, सो जस्ट एग्ज़ाम्पल डब्ल्यूएस क्यूब टेक, इन्होंने भी अब ये मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें बना ली हैं। क्यूब टेक इंडिया, ये है डब्ल्यूएस क्यूब टेक, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगेन उनके फॉलोअर्स और पब्लिश कंटेंट 42 पब्लिश उनकी हैं, 44 मेरी हैं। इंस्टाग्राम फॉलोअर लास्ट 28 डेज़ में कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ, मेरे 3 इंक्रीज़ हुए हैं। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को बेंचमार्क कर सकते हैं, जो भी आपके इंडस्ट्री लीडर्स हैं। कंटेंट का ओवरव्यू जो है वो हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पोस्ट रीच और ये मुख्तलिफ आपके पास जो है वो चीज़ें आना शुरू हो जाएँगी। इसी तरह कंटेंट के ऊपर जो है वो अगर हम लोग आएँ, तो अगेन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो भी पोस्ट होगी उसके ऊपर रीच कितनी आई, रिएक्शंस, लाइक्स, स्टिकर्स अगर किसी ने किए हैं, रिप्लाईज़ आए हैं, कमेंट्स, यहाँ पे आप लोग सारी
चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये मेन हमारे पास ऑप्शंस आ गई, उसके बाद हमारे पास आता है ऑल टूल्स वाली ऑप्शन है। ऑल टूल्स के अंदर आगे हमारे पास और बिज़नेस को मैनेज करने के लिए हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं, लाइक बिज़नेस फीड आ रही है, इनबॉक्स प्लानर, पोस्ट स्टोरीज़, अकाउंट क्वालिटीज़ भी इसमें ज़्यादातर ऐड से रिलेटेड भी हमारे पास चीज़ें जो है वो आना शुरू जो है वो हो जाती हैं। कुछ लोग कह रहे थे उनके पास सर्विसेज़ पेज पहले नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे ये ऑल टूल्स के बटन के ऊपर जैसे ही हम लोग आते हैं तो यहाँ पे ये सर्विसेज बटन भी जो है वो अवेलेबल है। इसी तरह लास्ट पे ये सेटिंग्स बटन है, सेटिंग्स बटन के ऊपर जो है वो हम लोग आए तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ सेटिंग्स ऑप्शंस अवेलेबल है। पेज में अगर किसी को जो है वो ऐड करना है बिजनेस अकाउंट में, यहाँ पे ऐड पीपल की ऑप्शन है, उनकी ईमेल के ज़रिए आप लोग उनको जो है वो यहाँ पे ऐड जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह पेड पार्टनरशिप्स अगर कोई आप लोग जो है कर रहे हैं उनके कंटेंट को पोस्ट करने के लिए वो यहाँ पे आ जाएंगी। रिक्वेस्ट आपके पास जो है वो आ जाएँगी, अगर किसी ने आपको रिक्वेस्ट सेंड की है पेज को एक्सेस करने के लिए या आपने उनको सेंड की है वो आ जाएँगी। बिज़नेस सेटिंग, ऐड अकाउंट सेटिंग, बिलिंग्स ये एड्स से रिलेटेड है। इन चीज़ों को एड्स के अंदर जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये ओवरऑल हमारे पास जो है वो मेटा बिज़नेस स्वीट था। इसके अंदर क्या-क्या ऑप्शंस हैं, किस तरह से इन चीज़ों को देखा जाता है, वो सारी चीज़ें जो है वो हमने इसके अंदर जो है वो डिस्कस की हैं।